बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि गुलबर्ग में कोई भी एक्टिविटी हो, गुलबर्ग की अपडेट हो, आपको टाइमली जो है ना हम इसके बारे में अपडेट करें। तो इस सिलसिले में पहले मेरी वीडियोस जो हैं वो एवरी मंथ आया करती थी अपडेट। अब मैंने ये सोचा है कि आपको हर वीक जो है ना वो अपडेट दी जाएगी डेवलपमेंट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, और जो इस वक्त गुलबर्ग में करंट सिनेरियो चल रहा है सेल परचेज से रिलेटेड, या कुछ लोग जो प्लॉट्स को होल्ड करने से रिलेटेड हमसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो इससे रिलेटेड इंशाल्लाह अब आपको हर वीकली एक अपडेट वीडियो मिल जाया करेगी। उसमें आपको एक तो डेवलपमेंट अपडेट मिल जाया करेगी और एक जनरल ओवरव्यू मार्केट का हम आपको दिया करेंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि गुलबर्ग में इस वक्त जो डेवलपमेंट शुरू हो रही थी वो कहां कहां शुरू हो चुकी है, नेक्स्ट और किन किन ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होने का प्लान है। फिर उसके बाद एजीएम से रिलेटेड लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बताएंगे कि हमारे तक क्या इंफॉर्मेशन है सोसाइटी की तरफ से, और जो इस वक्त मार्केट सिनेरियो चल रहा है प्राइसेस से रिलेटेड या सेल परचेज से रिलेटेड, वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिले। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। इस वक्त डेवलपमेंट के ऊपर बात करूं तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि गुलबर्ग में आज से 6 माह पहले या आज से 5 माह पहले AR नासिर साहब की एंट्री हुई। उन्होंने कमिटमेंट की 6 माह के अंदर अंदर जो है उन्होंने पोजेशन के लिए प्लॉट्स का कहा। चूंकि कमिटमेंट से थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन जो इस वक्त काम स्टार्ट हो रहा है, जिस जिस तरह उन्होंने वादे किए थे वो तकरीबन पूरे करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जहां जहां हमारे पास जमीन क्लियर है हम उनके ऊपर डेवलप करके लोगों को पोजेशन देंगे। तो उस सिलसिले में जो इस वक्त करंट एक्टिव मार्केट में मैं आपको बताऊं कि कहां कहां मशीन्स एक्टिव हैं, तो उसमें एग्जेक्टिव 2 में तो ऑलरेडी एक्टिव थी, वहां एक्टिव है। कुछ मशीन्स जो हैं वो SRS एवेन्यू जो है और प्लस जो 15 नंबर गली है एग्जेक्टिव 1 की, वहां काम कर रही है। सर सैयद एवेन्यू के ऊपर भी काम चल रहा है। ये एग्जेक्टिव 1 और 2 की सिचुएशन थी। ए ब्लॉक में जाएं तो जो इनका ए बुलेवार्ड है जो मिड में 2 कनाल को फेसिंग है, जहां पर 2 कनाल के प्लॉट, फिर कनाल के, फिर ऊपर जो 2400-2500 की सीरीज है वो बुलेवार्ड, उसके ऊपर 2-3 मशीन्स काम कर रही हैं। और उसके बाद बात की जाए तो सी ब्लॉक में मशीन्स काम कर रही हैं। उसके सर्कुलर एवेन्यू पे काम हो रहा है। एल ब्लॉक का कुछ हिस्सा जो था 10 मरले के प्लॉट, वहां काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। के ब्लॉक में मशीन्स जाने लगी हैं कुछ दिनों के अंदर। एम ब्लॉक में एक्टिव काम हो रहा है एम के अंदर। और जो वी, के और ब्रावो ब्लॉक के बारे में बात की जा रही थी, या एफ एग्जेक्टिव 1-2 के बात की जा रही थी, उस सिलसिले में तकरीबन 50 से ज्यादा मशीन्स और ऐड की जा रही हैं जो इन ब्लॉक्स के अंदर ऐड होंगी। अब लोगों का क्वेश्चन यहां आ जाता है कि आप ईच ब्लॉक को इन डिटेल नहीं बताते। देखिए, हम इस वक्त जो है डेवलपमेंट स्टेटस आपको बता रहा हूं, जहां एक्टिव है मैंने आपको मेंशन किया। उसके बाद जहां जहां नई डेवलपमेंट ये लगाएंगे हम आपको साथ साथ मेंशन करेंगे। और अगर आप कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां जमीन नहीं क्लियर, उसके बारे में पूछते हैं, तो जो जमीन नहीं क्लियर उसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले सोल्यूशन तो ये है कि सोसाइटी लैंडलॉर्ड को जो है ऑफर कर रही है कि किसी भी सूरत जो है वो इन्हें जमीन मिल जाए, चाहे वो महंगी जमीन खरीद लें या वो कमर्शियल प्लॉट ऑफर करके जमीन खरीद ले, या वो वहीं उसी जहां पर वो जमीन है वहां पर कोई उन्हें रेजिडेंशियल प्लॉट देकर वो जिस तरह वो मांगते हैं। कोशिश की जा रही है कि सोसाइटी नुकसान ना करे, ब्रेक इवन के ऊपर भी लोगों को जमीनें क्लियर करवा कर प्लॉट दे दिए जाए। लेकिन अगर कहीं जमीन ना क्लियर हुई तो लोगों का एक खदशा है, क्या उनकी पैसे जो है वो हवा में चले जाएंगे, क्या उन्हें प्लॉट नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। उनको फिर शफल करेंगे, फिर एक ऐसा ब्लॉक अनाउंस कर उसके अंदर शफल करेंगे जहां जहां जमीन जो है इनके पास ऑलरेडी होगी, और वहां पर ये लोगों को डेवलप करके प्लॉट दे देंगे, चाहे वो ब्लॉक ई एग्जेक्टिव या एफ एग्जेक्टिव वाली साइड पर आए। ये इन फ्यूचर प्लानिंग है सोसाइटी की। अभी यहां पर जो बात थी कि फौरी डेवलपमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि जी कहा गया था डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, तो ये डेवलपमेंट फौरी क्यों नहीं हुई? जो सिचुएशन है, इस वक्त तक फंड क्लियर नहीं हुए। ये जो डेवलपमेंट है ये भी एक बड़ा पॉजिटिव जो है कदम है सोसाइटी की तरफ से
AR नासिर साहब की काविशों का ये नतीजा है कि उन्होंने कमिटमेंट की और इस डेड सिचुएशन में सोसाइटी में फंड ना होने की वजह से भी मैनेज करके वो मशीनें एक्टिव की और डेवलपमेंट स्टार्ट करवा दी। अब फंड के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं और स्लो एंड स्टडी वाली बात है कि 2-2 4-4 मशीन ऐड करके कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से ये रिदम बनकर वो कह रहे हैं 2 महीने और लगेंगे। तकरीबन कोई ऐसा ब्लॉक या कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां हमारे पास जगह अवेलेबल हो और हम वहां डेवलपमेंट ना कर रहे हो। हर ब्लॉक में जहां जहां जमीन क्लियर है, अब जमीन क्लियरेंस से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चन होते हैं जी कि हमारा प्लॉट LOP के अंदर है, वहां मौके के ऊपर फसल लगी हुई है, मौके के ऊपर जो है ना वो प्लॉट नजर नहीं आ रहा, तो वहां वो एक क्वेश्चन आपका जो आंसर ये है कि जहां LOP क्लियर है और वहां मौके के ऊपर आपको प्लॉट डेवलप नहीं मिला तो वहां लोगों को पोजेशन के पैसे, क्योंकि यहाँ पोटवार में लोगों को पोजेशन के पैसे भी दिए जाते हैं, ओनरशिप प्लस पोजेशन। जहां LOP क्लियर है वहां ओनरशिप क्लियर हो चुकी हुई है, जमीन की सोसाइटी के नाम जमीन हो चुकी है, लेकिन मौके के ऊपर लोगों से पोजेशन परचेज करने वाला है, उनको पैसे देंगे, पोजेशन परचेज करेंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सबसे मेन चीज थी कि सोसाइटी एक डेड लेवल तक चली गई थी, वहां से रिकवर होकर ये हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त कमिटमेंट थी उसका 50% तकरीबन इन्होंने मशीन्स एक्टिव कर रही हैं। अब 50% रिमेनिंग है, आने वाले कुछ दिनों में वो भी एक्टिव हो जाएंगी। वो लोग जिनके प्लॉट अनडेवलप से डेवलप स्टेटस में जा रहे हैं वो तकरीबन 50% गेन कर रहे हैं। मतलब अगर किसी प्लॉट की 40 लाख प्राइस है, जब वो सीवरेज डन हो रही है या सीवरेज स्टार्ट भी इवन होती है 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपया जंप लग रहा है, तो इसमें उन लोगों को मुबारक हो जिन लोगों के प्लॉटों की सीवरेज हो चुकी है। और जो लोग आज तक सरवाइव कर रहे हैं, मैं उनका जो है वो दुख समझ सकता हूं, मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं। लोगों ने घर बनाने के लिए प्लॉट लिए थे, सोसाइटी इंशाल्लाह कोशिश कर रही है जैसे ही फंड्स रिकवर होंगे सोसाइटी इस पोजीशन में आ जाएगी कि मैक्सिमम जमीन क्लियर करवा कर लोगों को पोजेशन दिया जाएगा, और अगर जमीन ना क्लियर हुई तो शफलिंग वाला स्टेज लाकर उसमें शफल करके लोगों को प्लॉट दे जाने की कोशिश की जाएगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिव आना शुरू हो चुका है। अनडेवलपमेंट डेवलप पोजेशन प्लॉट नीचे नहीं आए थे, उनकी पहले भी एप्रिसिएशन हो रही थी, चाहे कम हो रही थी चाहे ज्यादा हो रही थी। डेवलप पोजेशन प्लॉट चाहे फार्म हाउस है, छोटे प्लॉट है, उनमें एप्रिसिएशन देखी गई है, लेकिन अनडेवलप प्लॉट की बड़ी बुरी सिचुएशन थी, उनमें पॉजिटिव आना शुरू हो चुका हुआ। कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जहां लोगों को मशीन एक्टिव नजर आई, वहां ऑब्वियसली वहां प्राइस इंक्रीज की। और कुछ ऐसे ब्लॉक हैं उनके बारे में मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूं कि पूछते हैं कि हम कहां इन्वेस्टमेंट करें। मैं कहता हूं जहां मशीन्स लगने वाली हैं वहां आप अभी कोई भी प्लॉट परचेज कर लेते हैं, ये देखकर परचेज कर लेते हैं कि वहां जमीन क्लियर है, तो आपको मस्ट उसमें बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो घर बनाने से रिलेटेड या आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। ये था डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेटस। फर्दर एवरी वीक जो हम आपको अपडेट करेंगे, जहां जहां भी एक्टिविटी होगी, जो हो चुकी हुई है या जो होने जा रही है, वो सारी आपको इंशाल्लाह साथ साथ अपडेट की जाएगी। सर्कुलर रेवेन्यू के ऊपर सोसाइटी कोशिश कर रही है कि सर्कुलर रेवेन्यू कंप्लीट क्लियर किया जाए, चाहे उसके लिए सिर्फ जो है वो मैक्सिमम जो प्राइस के ऊपर जमीन परचेज करनी पड़े, ये लोग करके सर्कुलर रेवेन्यू को कंप्लीट कर दिया जाएगा। लोगों के क्वेश्चन थे जी कि उनके प्लॉट सर्कुलर पे आते हैं। देखिए अगर सर्कुलर क्लियर हो रहा है तो उसमें देखा जाएगा कि अगर साथ राइट लेफ्ट किसी की जगह क्लियर हुई कहीं तो उनको पोजेशन मिल जाएगा, ना क्लियर हुई तो फिर सर्कुलर क्लियर होगा, बकाया वो कोशिश की जाएगी जमीन क्लियर करवाने की। ये डेवलपमेंट का स्टेटस था। अब मैं बात करूं जो लोग अक्सर AGM से रिलेटेड, ड्रीम हाइट से रिलेटेड, फोर्थ फाइल से रिलेटेड और कन्वर्ट फाइल से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन करते हैं। देखें सोसाइटी कोशिश कर रही है कि दिसंबर के करीब जो है ना, मिड दिसंबर या दिसंबर के एंड तक AGM कंडक्ट करवा ली जाए। लेकिन AGM कंडक्ट करवाने में जो बेसिक हर्डल्स हैं वो सोल्यूशंस हैं। सोल्यूशंस लोगों को ड्रीम हाइट का सोल्यूशन जो देना है, अब कुछ चीजें इनके मैनेजमेंट के जेरे गौर हैं, वो बिफोर टाइम हम डिस्कस नहीं कर सकते कि लोगों को एट द एंड सोल्यूशन क्या दिया जाए। वहां ड्रीम हाइट्स को डेवलप करके लोगों को एप्रिसिएशन कुछ सूरत में बेनिफिट दे दिया जाए, या उनको कन्वर्ट करके कोई ऐसी चीज दी जाए जिसमें जो लोग आज तक ड्रीम हाइट्स में इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, जो IB के एम्प्लॉइज थे, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो ये जैसे ही अनाउंस करेंगे AGM, ऑब्वियसली ये चीजें जो है आप लोगों के साथ क्लियर हो जाएंगी, लेकिन दिसंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा AGM का। और कन्वर्टेड फाइल और फोर्थ फाइल की बात की जाती है। देखें सोसाइटी चाहे तो इसी AGM में फोर्थ कन्वर्टेड दोनों बैलेट कर सकती है, लेकिन जो ज्यादा चांसेस बन रहे हैं वो कन्वर्ट फाइल के हैं। कन्वर्टेड फाइल को
बैलेट कर दिया जाएगा। अभी कुछ प्रॉफिट के अंदर है क्योंकि मार्केट में सेल परचेज नहीं थी, मेजॉरिटी जो है वो लेवल पे या कुछ प्रॉफिट पे सेल्स हो रही है फाइल। लेकिन जो फोर्थ फाइल की बात की जाए उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है और उसका नंबर जो है वो दूसरे नंबर पे आएगी, वो पहले कन्वर्टेड आएगी। और कन्वर्टेड अगर बैलेट हो जाती है, उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है, तो ओब्वियसली फोर्थ के ऊपर जो है इंपैक्ट आ जाएगा। और अगर सोसाइटी दोनों को एक साथ बैलेट कर देती है तो जो इस वक्त माइनस चल रहा है फोर्थ के ऊपर वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां लोगों का क्वेश्चन था कि हमने फाइल जो है फोर्थ मैक्सिमम प्रॉफिट परचेज पे की थी और कन्वर्टेड फाइल भी मैक्सिमम प्रॉफिट पे परचेज की थी। देखिए मार्केट ट्रेंड है, कभी कनाल कन्वर्टेड के ऊपर 35 लाख रुपए प्रॉफिट भी किया था, उसकी 35 लाख कॉस्ट थी, 35 लाख रुपए तक प्रॉफिट था। लेकिन आज वो प्रॉफिट जो है वो गायब है। ये मार्केट ट्रेंड है, इसमें सोसाइटी का अमल दखल नहीं है। सोसाइटी ने 35 लाख की फाइल दी, वो मार्केट में सर्कुलेट होकर इतना उसके अंदर बूम आया कि लोग 35 लाख के साथ 35 लाख प्रॉफिट देकर भी फाइल खरीद रहे थे। जो हमेशा याद रखें, आप मार्केट में ओन पे कर रहे होते हैं वो एक्चुअल वैल्यू में कंसीडर नहीं होता, वो हवा में होता है, या तो वो इंक्रीज कर जाता है या वो डिक्रीज कर जाता है। जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट पे परचेज करेंगे वो मस्ट डिक्रीज करेगा। और जब आप कोशिश करें कि बुक वैल्यू पे परचेज करें या माइनस में परचेज करें तो ऑब्वियसली जो वो बढ़ेगी तब भी अप्रिसिएशन है, या वो अपनी माइनस में परचेज की हुई अपनी फेस वैल्यू पे आती है तब भी वो अप्रिसिएशन है। लोग कहते हैं जी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें, हम क्यों ना जो है वो नई सोसाइटियां जैसे एयरपोर्ट साइड पे आ रही हैं वहां इन्वेस्टमेंट कर लें। देखें जहां भी जाएंगे, किसी भी सोसाइटी में जाएंगे, 7-7 8 साल 10-10 साल का इंतजार है। हाँ, वो लोग जो यहाँ ऑलरेडी इंतजार करके बैठे हुए हैं ऑब्वियसली उनको जो है ना थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन जो लोग अब नई परचेजिंग यहाँ गुलबर्ग में करेंगे, आने वाले टाइम में उनको इंतजार कम करना पड़ेगा और वो जल्दी बेनिफिट हासिल कर जाएंगे। तो ये इस वक्त सिनेरियो है। गुलबर्ग दोबारा अपने ट्रैक पे आना शुरू हो चुका हुआ है। मैं आप लोगों को ये जो है 100% श्योर बात बता रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी अगर आप लोगों ने देखना है, उसकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो क्या कहते हैं जी कि आपको राइट लेफ्ट ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ लम्हात होते हैं या ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटीज होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। इस वक्त गुलबर्ग में जो बूम है वो स्टार्ट होने वाला है। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बहुत सारे जो व्लॉगर भाई हैं जो दीगर सोसाइटियों की वीडियोस अपडेट करते थे, दीगर इस्लामाबाद में रावलपिंडी में सोसाइटियों में अपडेट करे थे, तकरीबन वो लोग सारे आजकल गुलबर्ग के ऊपर अपडेट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हमेशा जो एक व्लॉगर है, जो एक मार्केट में बैठने वाला बंदा है, उसको पता होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ट्रेंड बनना जा रहा है यहाँ गुलबर्ग के अंदर। अब सारे भाई यहाँ पर वीडियो अपडेट करेंगे और मेरा उन तमाम भाइयों को मोस्ट वेलकम है कि वो यहाँ आ रहे हैं, लोगों को जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और एक काविश है उनकी, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। ये एक ट्रेंड है। आप देखिएगा कि अब ये लोग सारे क्यों गुलबर्ग में आ रहे हैं कि गुलबर्ग में बेहतरी आना शुरू हो चुकी हुई है। इस वक्त उस तरह बेहतरी नहीं है जिस तरह लोग सोच रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो सारी बेहतरी जो थी, जो सारी अप्रिसिएशन या वो बूम है, वो दोबारा मार्केट में आप देखेंगे। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज हो किसी प्लॉट से रिलेटेड, किसी फार्म हाउस से रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कॉल पे आपको आंसर नहीं करता, आप व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें। जैसे मैं फ्री हूं मैं मस्ट रिप्लाई करता हूं, और किसी भाई को लेट रिप्लाई करें तो उसके लिए जो है मैं पेशगी आप लोगों से मदद कहूँ। फर्दर कोई भी क्वेरीज हो हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।